तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो बेटा ये कंसेप्ट को समझने के लिए सपोज़ हम बोलते हैं हमारे पास है कैल्शियम, एक एलिमेंट आपको पता है कैल्शियम है। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? इट हैज़ 20 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इट हैज़ 20 न्यूट्रॉन्स। तो दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि भाई 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स का मास ऐड कर दो, दैट विल बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। पर मैं बोलूँगा यहीं पे आप गलत हो। आपने सही सोचा था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई वो देखते हैं। तो बेटा होता क्या है, हम तो यही एज्यूम करते हैं कि प्रोटॉन का मास 20 प्रोटॉन्स का और 20 न्यूट्रॉन्स का, यानी कि जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास ऐड कर दिया जाए तो मास ऑफ न्यूक्लियस आता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तो उनका कुछ मास उनका कम हो जाता है और वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और यही वो एनर्जी है जो इन न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स हो गया प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उनको बांधने में हेल्प करता है। तो देखते हैं आज इसी टॉपिक पे। तो ये व्हाट इज़ दिस मास डिफेक्ट? तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी टोटल होंगे उनका मास ऐड करेंगे, उसमें से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर देंगे। जो मास का फ़र्क आएगा उसी डिफरेंस इन द मास को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट। और वो मास कहाँ गया होगा? इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू एन एनर्जी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे होंगे। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, हमने एक एलिमेंट ले लिया X, इसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A। एटॉमिक नंबर Z होने का मतलब इसमें Z प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इट विल बी A माइनस Z। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। भाई टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? लेट इट बी, एक प्रोटॉन का मास है mp, टोटल प्रोटॉन कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है Z, तो दैट विल बी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ZmP। अच्छा, अगर मैं पूछूं भाई टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, भाई एक न्यूट्रॉन का मास मैं ले लेता हूं सपोज Mn। बेसिकली बेटा प्रोटॉन के एक प्रोटॉन का मास AMU में होता है 1.0078 AMU एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.0086 AMU, बट हम इधर जनरलाइज करके लिख रहे हैं Mn। अब कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए A माइनस Z, तो इतने न्यूट्रॉन्स हैं। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस Z Mn। तो व्हाट विल बी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स इट विल बी ZmP प्लस A माइनस Z इंटू Mn। ये हो गया बेटा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब लेट मैं बोल दूँ मास ऑफ न्यूक्लियस, लेट मास ऑफ न्यूक्लियस इज कैपिटल M। तो बेटा व्हाट विल बी मास डिफेक्ट? अभी मैंने बताया था मास डिफेक्ट कैसे निकालना है, डेल M AMU में। हाँ जी, मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड करेंगे, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर देंगे। दिस विल बी आवर मास डिफेक्ट। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का टोटल मास, उसमें से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया, दैट विल बी आवर मास डिफेक्ट। अब देखिए आपने बेटा आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल्स टू mc²। तो देखिए यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये मास जो फ़र्क आया मास का, वो गया कहाँ? वो मास दैट हैज़ कन्वर्टेड टू इनटू बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी
एनर्जी कहाँ से आई, जो मास डेल एम ए एम यू था इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से। जैसे बेटा हम लिखते हैं 5 kg को 5 इंटू 1 kg, तो मैं इसको डेल एम ए एम यू को लिख सकता हूँ डेल एम इंटू 1 ए एम यू इंटू सी स्क्वायर। ये बेटा ये जो चीज़ है 1 ए एम यू इंटू सी स्क्वायर, इस ये बना द एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU, इट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स हमें क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए जितना भी हमारा मास डिफेक्ट आया होगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी। दिस इज द डेरिवेशन टू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए बेटा व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू 1 न्यूक्लियन। आपने अगर बेटा इसको समझना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस एक न्यूक्लियन के लिए जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। अब टोटल न्यूक्लियंस थे कितने, टोटल न्यूक्लियंस थे जितना एलिमेंट का एटॉमिक मास था, क्योंकि एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग देम न्यूक्लियंस। ये देखिए जैसे अगर मैं आपको पूछूं कैल्शियम में कितने न्यूक्लियंस हैं तो यू विल बी सेइंग 40, क्योंकि प्रोटॉन्स 20 हैं न्यूट्रॉन्स 20 हैं तो न्यूक्लियंस कितने हुए, दैट इज़ 40। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए अगर मेरे को बोलना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालिए तो व्हाट यू विल से, you will simply say it is binding energy per unit mass number और atomic mass। स्पेसिफिकली देखना हो तो बेटा इट इज़ मास नंबर, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है दैट इज़ मास ऑफ एटम्स, जो डेसिमल्स में होता है। हमें डेसिमल से नहीं, हमें मास नंबर से डिवाइड करना है, बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मास नंबर बोलते हैं। तो इट इज़ बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, बट कई बुक्स में एटॉमिक मास भी लिखा होगा, बट स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट इज़ मास नंबर होना चाहिए, क्योंकि मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नाउ द कम्स इज सिग्निफिकेंस। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? इट इज़ मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा, हायर इज़ stability of nucleus, higher is stability of nucleus। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो ऑल दिस इट इज़ अबाउट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, देखिए दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। मास डिफेक्ट क्या है? दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियंस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। उसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहते हो, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है उसको एटॉमिक मास या मास नंबर से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और अगर आपको दो एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी देखनी है, उनके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, तो आप बाइंडिंग एनर्जी से मत देखिए, आप क्या करिए, आप पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालिए। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी से कभी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मत देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है, जो एलिमेंट्स छोटे होंगे ऑब्वियस है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, और जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे उनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बारी आएगी जब, तो ऑब्वियस है छोटे एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को समझने के लिए सपोज़ हमारे पास है हीलियम He2 इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, लेट इट बी 28 पॉइंट समथिंग, लेट इट बी 42, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, बट इट इज़ अराउंड दिस वन। एंड फॉर लिथियम 37 इट इज़ अराउंड
45.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट इट बी। तो देखिए आपको बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। सपोज़ आपको पूछा है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। अब देखिए बेटा स्टेबिलिटी पूछा है तो आप अगर बाइंडिंग एनर्जी से चलते हो तो आप बोलोगे लिथियम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि आपने देखना है एक न्यूक्लियन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी एक्ट कर रही है वो देखनी है कि कितनी है। तो आप क्या करेंगे, इस 28.42 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 7 पॉइंट समथिंग। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, इट इज़ 7 पॉइंट समथिंग। इट इज़ 45.32 अपॉन 7, तो 7 6 42, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6 पॉइंट समथिंग। तो आप खुद ही देख लीजिए, हीलियम is having more stability of the nucleus because इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो जब भी आपको न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पूछी हो, ऑलवेज गो फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मत चेक करिएगा। थैंक यू।